हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। कल तक जो है हमने ये सीखा था कि अपने पास में पहले तो नंबर्स के बारे में सीखा था, फिर जो है वो नंबर्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखा था। और उसके बाद में जो है आज हम सीखेंगे अपने पास में कोई भी दो रेशनल नंबर दिए हुए हो या फिर कोई भी दो नंबर दिए हो, उनके बीच में एन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, या फिर कितने भी रेशनल नंबर बोलें तो वो फाइंड आउट कैसे करेंगे आज हम ये सीखेंगे। जैसे आपको ये बोले कि -1 एंड -2 है, मान लो, है ना, इनके बीच में अपने को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई भी नंबर देना उसको आप सबसे पहले तो जो P/Q की फॉर्म में लिखोगे ना, इस फॉर्म में, या तो वो नंबर ऐसे इस फॉर्म में लिखा होगा जैसे 2/3 5/4, इसके बीच में फाइंड आउट करो। अगर नहीं है तो आप अपॉन में कितना लगाओगे, 1 लगाओगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोले ना, तो आप 5 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कराओ। जैसे 5 बोले तो 6 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 10 बोलता तो मल्टीप्लाई किससे करवाता है, 11 से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बोला है तो आप इसको जो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, -6/6, और ये कितना हो गया, -12 अपॉन में कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, यहाँ से जो है इसके बाद में मुझे बताओ क्या आएगा, -7/6 है ना। इसके बाद में क्या आएगा, -8/6 है, बाद में -9/6 है, -10/6 है, और -11/6 है ना। तो ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और भी अपने पास में जैसे आपको ये बोले कि 2/3 और 5/2, इसके बीच में जो है आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले ये देखो कि डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों तरफ ही कितना था, 1 था। ठीक है ना, यहाँ पे पहले तो आपको डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल बनाना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 3 और 2 है, तो मुझे बताओ इन डिनोमिनेटर को कब भी इक्वल बनाते हैं तो 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसको 6 बनाने के लिए बताओ क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये कितना हो गया बताओ, 4/6, और ये कितना हो गया, 15/6 हो गया। क्या इनके बीच में, अब देखो ना, दोनों के डिनोमिनेटर क्या बन गए अपने पास में, इक्वल बन गए, है ना। अब देखो 4 और 15 के बीच में अगर 5 रेशनल नंबर अवेलेबल हो तब तो आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अवेलेबल ना हो, है ना, तब आप जो है अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है ना, तब आप 6 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे अवेलेबल है तो हम लिख देंगे ना, यहाँ पे 5/6 है, 6/6 है, 7/6 है, 8/6 है, और यहाँ पे 9/6 है। ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। आप यहाँ भी लिख सकते हो 14/6 है, 13/6 है ना, वो भी इनके बीच में ही रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। जैसे आपको ये बोले कि -3/4 है और -2 है, इसके बीच में फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे ये P/Q की फॉर्म में, इसको भी बनाओ P/Q की फॉर्म में, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या है, अनइक्वल है ना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे बताओ, 4 और 1 को इक्वल बनाएंगे, तो इन दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 4 और 1 इनका एलसीएम कितना होता है, 4। इसको, ये तो 4 है ऑलरेडी, इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये कितना हो गया, -8/4, और ये कितना हो गया, -3/4। अब देखो 3 और 8 के बीच में है क्या, 4 5 6 7, अपने पास में 4 ही रेशनल नंबर है ना। तो अपने पास में अपने को कितने चाहिए, 5 चाहिए, है ना। तो या तो अपने पास में ये हो कि हम एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करा दें, या फिर जितने कम पड़ रहे हैं ना उसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप यही समझ लो, अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -18/24, और ये कितना हो जाएगा, -48/24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें -18 के बाद में क्या आएगा, इधर इसके बीच में फाइंड आउट करने हैं, तो -19/24, -20/24, -21/24, -22/24, -23/24, ऐसे करके आगे जो वो नंबर चलते जाएंगे ऐसे। ठीक है, और अपने पास में देखो आगे जैसे आपको मूल्य मान लो 2/3 और 1/4, इसके बीच में फाइंड आउट करना है 5 रेशनल नंबर, 5 ना बोल के 7 रेशनल नंबर, इस बार मान लो 7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, 7 रेशनल नंबर, तो पहले जो है वो 3 और 4 दोनों अनइक्वल है ना डिनोमिनेटर, तो इनको इक्वल बनाएंगे। इनको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में, है ना। तो 3 और 4 इनका पहले तो एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 12 होगा क्या। इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया बताओ, 8 कितना हो गया है, 12, और ये कितना हो गया है, 3 कितना हो गया है, 12। ठीक है ना, अब छोटे वाले नंबर को इधर रखो,
तो ये हो जाएगा 3/12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/12। अब देखो इनके बीच में है क्या 4 5 6 7 4 ही नंबर है अपने पास में, अपने को कितने फाइंड आउट करने हैं 7, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कराओ, तो इसको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, पहले तो देखो डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तब तो आगे जो है वो सीधा ही जो है जितने फाइंड आउट करने हैं उसके एक ज़्यादा से, अगर इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल बनाओ। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर इक्वल बनाओ, अब उसके जो है जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उसके एक ज़्यादा से आप जो मल्टीप्लाई करो तो नंबर को, तो यहाँ पे 8 4 चाहिए 24 हो गया और अपॉन में 96, और यहाँ पे 64 अपॉन कितना हो गया 96 है। अब इसके बाद में 24 के बाद में क्या आता है 25/96, 26/96 है ना, 27/96, 28/96 है, और 29 अपॉन कितना हो जाएगा 96, तो ये अपने पास में आगे जो 30/96 है, 31/96 है। ठीक है ना, तो ये अपने पास में 7 रेशनल नंबर हो जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आपको बोलते हैं 2 और 3 के बीच में फाइंड आउट करो 5 रेशनल नंबर है ना, तो 2 और 3 दोनों ही अपने पास में P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो इनके अपॉन में कितना लगाएंगे 1। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों की इक्वल है, तो यहाँ से कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करा दो इनको है ना, ऊपर नीचे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया बताओ 12/6 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18/6। 12 के बाद में क्या आता है 13, तो 13/6 है, 14/6 है, 15/6 है ना, आगे 16/6 है, 17/6 है, तो देखो 5 रेशनल नंबर हो गए इनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे जो है हम किसी भी कोई भी 2 नंबर दिए हो, ठीक है ना, तो उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो है एक क्वेश्चन है, आप 2/3 एंड 4/5 इसके बीच में जो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन तो ये, और एक -5 एंड -4 इनके बीच में जो है वो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे ही करना है, सेम क्वेश्चन अपने पास में हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में हम जो है सीखेंगे किसी भी नंबर को जो है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे आपको ये बोले, देखो अपने पास में फ्रैक्शन जो होती है वो 2 टाइप से फ्रैक्शन होती है ना, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक कैसी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, जैसे मैं आपको बोलूँ, मान लो एक इंसान है जिसका मुंह छोटा है और ये पेट है इसका है ना, और ये इसके पैर है। ठीक है, और एक इंसान ऐसा है जिसका मुंह ये है और ये इसका पेट है और ये इसके पैर है, मान लो ऐसे। मुझे बताओ इनमें से देखने में सुंदर कौन सा लग रहा है, मान लो एक तो ये है ना, एक। ठीक है, इनमें से इंसान के जैसे कौन लग रहा है, इंसान के जैसे लाइक प्रॉपर एकदम इंसान के जैसे, क्या ऐसा हो सकता है कि मुंह इतना बड़ा और पेट इतना छोटा सा, ये तो बस कार्टून में पॉसिबल है ना। तो ये ऐसे नंबर है ना, ऐसे फ्रैक्शन जिनके अंदर अपने पास में न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जिनमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो ना, तो उसको तो बोलते हैं हम कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, और जिनके अंदर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो छोटा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ 2/3, तो यहाँ पे ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है। ठीक है ना, तो ये कैसी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा 4/7, तो ये भी कैसी है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 9/11, तो ये भी कैसी है प्रॉपर। जैसे मैंने लिखा 12/17, ठीक है ना, तो ये सारे कैसे फ्रैक्शन हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, है ना। बट मैं ऐसे लिखूँ, मान लो 47/9, ऊपर नंबर बड़ा है और नीचे नंबर क्या है छोटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 19/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा 28/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी कैसे फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब चलो हम जो है इनको नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। जैसे आपको करना है 15/4 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उससे पहले रिप्रेजेंट करने से पहले जो है आप मुझे एक बात बताओ, जैसे एक रस्सी है मान लो, है ना, ऐसे जो है अपने पास में एक रस्सी है, ये A एंड B ये रस्सी है। इसके अगर मुझे 2 टुकड़े करना है बराबर इक्वल पार्ट में, इसको 2 इक्वल पार्ट में अगर हम मुझे डिवाइड करना है, तो कितने बार इसको कट लगाना पड़ेगा, सोचो। क्या एक बार ही कट लगाना पड़ेगा यहाँ बीच से, है ना। तो अगर 2 इक्वल पार्ट करने पड़े तो 1 कट लगाना पड़ा, है ना। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसी रस्सी के आपको 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो कितनी बार कट लगाना पड़ेगा, एक तो यहाँ और एक यहाँ। देखो 3 इक्वल पार्ट हो गए ना, तो बताओ कितने, 3 इक्वल पार्ट करने के लिए कितने कट लगाने पड़े, 2 कट लगाने पड़े, है ना। अगर मैं यही बोलूँ कि इसी रस्सी के अपने पास में 4 इक्वल पार्ट करने हैं, कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 4 इक्वल पार्ट।
ठीक है ना। तो 4 इक्वल पार्ट करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो कितने कट लगाने पड़े बताओ, 3 कट लगाने पड़े कैंची से, ठीक है ना। क्या आप यहाँ से कुछ समझ पाए हो क्या? अगर मैं आपको बोलूँ 5 इक्वल पार्ट करने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? वेरी नाइस, है ना। जैसे 2 इक्वल पार्ट करना पड़ा तो 1 कट, 3 इक्वल पार्ट करना पड़ा 2 कट, 4 इक्वल पार्ट करना पड़ा 3 कट, ऐसे 5 इक्वल पार्ट करने पड़े तो वेरी गुड, है ना, 4 कट लगाने पड़ेंगे ना। 5 इक्वल पार्ट करना पड़े तो अपने पास में कितने कट लगाने पड़ेंगे अपने को 4, है ना। यानी जितने इक्वल पार्ट करने हैं उससे एक कम कट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 10 इक्वल पार्ट करने हैं तो आपको कितनी बार चलानी पड़ेगी? ओनली 9 टाइम ही चलानी पड़ेगी, ठीक है। समझ पा रहे हो? ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने क्या समझा दिया इधर। अगर इतना समझ पाए हो आगे जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? इसको डिवाइड करो। तो मुझे बताओ कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये? 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा 12, है ना। 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, है ना। अब मुझे बताओ ये वाला नंबर जो है क्या वो 3 से तो बड़ा है क्या? ये देखो इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। यानी ये नंबर जो है वो 3 से तो क्या होगा अपने पास में बड़ा, 3:3/4, और किससे छोटा होगा? वेरी गुड, है ना, 4 से क्या होगा ये छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नंबर किस किस के बीच में होगा? 3 एंड 4 के बीच में, है ना। तो आप नंबर लाइन पे यहाँ पे ऐसे 3 ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है ये इतने इक्वल पार्ट करने हैं, इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3 कट लगाने पड़ेंगे ना। तो 1 2 3, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 अपने पास में 4 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है ना। अब ये नंबर जो है वो इस लाइन पे होगा ना। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो इस 3 वाले नंबर लाइन पे होगा ना। आपको इन दोनों लाइन को जो है वो कंसिडर नहीं करना है, ये बीच में लाइन है इनको कंसिडर करना है ना। और 3 की तरफ से है ना, यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर रखा ना, तो 3 की तरफ से थर्ड वाली लाइन, 3 की तरफ से थर्ड वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ये यहाँ हो जाएगी, है ना। तो ये नंबर जो है अपने पास में क्या हो जाएगा? अपने पास में 50/4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे जो है हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे मुझे जो है वो मान लो ऐसे 4 को ऐसे नंबर तो रिप्रेजेंट कर लोगे क्या? जैसे 4 2 5, है ना, ऐसे। तो इनमें तो सिंपली ऐसे ही लिखना है आपको, यहाँ पे 0 1 2 3, है ना। जैसे 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ये अपने पास में 1 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो -4 को तो -2 -3, और यहाँ पे -4, तो ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है इंटीजर को तो रिप्रेजेंट कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अपने पास में क्वेश्चन आ जाए, मान लो 16/5 है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इसको जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। तो बताओ 3 टाइम चला जाएगा क्या? डिवाइड 15, है ना, और यहाँ पे क्या होगा 1/5, है ना। अब मुझे बताओ ये नंबर किस किस के बीच में होगा? ये 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये नंबर 3 से तो क्या है बड़ा, और किससे छोटा है बताओ? 4 से छोटा है ना। तो ये नंबर किस किस के बीच में होगा? 3 एंड 4 के बीच में, है ना। तो यहाँ पे आप जो है वो एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे लिखोगे 3 और यहाँ पे कितने लिखोगे 4। अब आपको कितने इक्वल पार्ट करने हैं? जितने से आपने डिवाइड किया है। तो 5 इक्वल पार्ट करने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 4, 1 2 3 4 कट लगाने पड़ेंगे ना। और ये नंबर जो होगा वो इस नंबर लाइन पे होगा, यानी वेरी फर्स्ट पहली लाइन कौन सी है इनमें? उसी पे होगा ये नंबर, है ना। तो ये इस पे होगा, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हो जाएगा अपने पास में? यहाँ पे ऐसे करके और इसको क्या लिख देंगे 16/5, है ना। ये देखो 3:1/5 है, ये 3:1/2/5, ये 3:3/5, ये 3:4/5 और 3:5/5, और 5/5 कितना हो जाएगा 1 और 3 कितना हो गया 4। तो देखो अपने पास में 4 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे जो है वो 89/7, ठीक है। तो पहले कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा, है ना। फिर 1 9, फिर कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम 14, और 5 में कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया। अब ये नंबर किस किस के बीच में होगा? ये 12 पॉइंट समथिंग होगा ना, 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 12 से तो ये नंबर क्या है? 12 से ये नंबर क्या है? बड़ा, और किससे छोटा है? 13 से, है ना। तो ये नंबर किस किस के बीच में? 12 एंड 13 के बीच में, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है वो अपने पास में यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 12 एंड 13 के बीच में। तो अब कितने पार्टीशन करने हैं इसके? 7 पार्टीशन। तो कितने लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? 6 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। तो ये अपने पास में 6 लाइन होगी। और कितने नंबर लाइन पे होगा ये? 5 नंबर। किधर से? 12 की तरफ से, है ना। तो 12 की तरफ से 5 नंबर, इसको कंसिडर नहीं करना 12 वाली लाइन को, यहाँ से, है ना। 1 2 3 4 5 नंबर पार्ट पे, यहाँ पे ये नंबर क्या हो जाएगा जो हमें रिप्रेजेंट करना है? क्या होगा? 89/7 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अब कुछ नेगेटिव नंबरों को रिप्रेजेंट करके देखते हैं ना।
जैसे मुझे -11/3 को रिप्रेजेंट करना है ना, वापस से इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो माइनस का पहले तो 3 टाइम चला जाएगा और फिर रिमाइंडर 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये नंबर किस किस के बीच में होगा बताओ, -3 पॉइंट समथिंग है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, तो अगर मान लो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है ना, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, तो क्या ये -3 पॉइंट समथिंग होगा क्या, यानी ये -3 तो यहाँ रह गया और पॉइंट समथिंग यानी इधर जाएगा है ना। तो ये किस किस के बीच में होगा, -3 एंड -4 के बीच में है ना। तो ये नंबर किस किस के बीच में है ना, ये नंबर किस किस के बीच में, -3 एंड -4। अब मैंने -4 को इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बड़े नंबर को राइट साइड में। तो -4 से तो क्या है, ये नंबर बड़ा है, ठीक है ना, और किससे छोटा है, -3 से छोटा है, यानी -3 एंड -4 के बीच में ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 और यहाँ पे -3, ठीक है ना। कितने पार्टीशन करने हैं इसके, 3 पार्टीशन करने हैं, तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओनली 2 लाइन। तो ये 1 और 2, ठीक है। अब ये बताओ कौन सी नंबर लाइन पे होगा, सेकंड नंबर पर, किधर से, -3 की तरफ से है ना। तो क्योंकि -3/2 -3 है, तो -3 की तरफ से सेकंड नंबर लाइन पे, तो -3 की तरफ से फर्स्ट लाइन ये, सेकंड नंबर लाइन ये होगी। तो ये अपने पास में नंबर हो जाएगा -11 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा ना। जैसे मुझे जो है वो माइनस का मान लो 79/11 है, इसको जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो पहले जो वो 7 टाइम चला जाएगा है ना, और वो कितना हो जाएगा 2/11, तो -7 = 2/11। तो ये नंबर किस किस के बीच में, -7 एंड -8 के बीच में है ना। ये नंबर किसके बीच में होगा, -7 एंड -8 के बीच में। तो यहाँ पे -8 लिखेंगे और यहाँ पे -7, क्यों, क्योंकि छोटे नंबर को इधर लिखना है, बड़े नंबर को। अब ये मत पूछ लेना कि सर है ना -7 बड़ा कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि हम जो पहले पढ़ के आए हैं, माइनस में जो नंबर छोटे होते हैं वो एक्चुअली में बड़े होते हैं, और माइनस में जो नंबर बड़े होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -8 से तो ये नंबर क्या होगा, बड़ा, और किससे छोटा होगा, -7, यानी -7 एंड -8 के बीच में होगा। तो यहाँ पे तो लिखेंगे हम -8 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, -7। कितने पार्टीशन करने हैं, 11 पार्टीशन। तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 10 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मैं तो जो है यहाँ पे स्केल से नहीं ड्रॉ कर रहा, आप जो इक्वल लाइन जो है यहाँ पे इक्वल गैप पे ड्रॉ करनी है ये लाइन, है ना। तो पहले आप लाइन ड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद में -8 और -7 ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर लाइन पे हो गई, सेकंड नंबर, किधर से, -7 की तरफ से, -7 की तरफ से ये फर्स्ट लाइन, -7 वाली को नहीं काउंट करना है, तो ये फर्स्ट लाइन हो गई और ये सेकंड लाइन। तो यहाँ पे जो है वो अपने पास में ये नंबर हो जाएगा, और ये नंबर क्या होगा, -79 में कितना, 11। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, और ऐसे जो है बाकी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, ठीक है ना। बट अपने पास में ये तो सारे के सारे फ्रैक्शन देखो कैसे थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे। अभी तक हमने जो रिप्रेजेंट किए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो जैसे 5/7 इसको रिप्रेजेंट करना हो तो देखो ये 1 टाइम भी डिवाइड नहीं हो रहा ना, यानी ये 0 पॉइंट समथिंग है ना, लाइक कितना होगा अगर आप इसको पॉइंटों में करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है ना। तो ये नंबर 0 से तो क्या है, बड़ा है, और किससे छोटा है अपने पास में, 1 से छोटा है। तो ये नंबर 1 एंड 0 के बीच में, आगे की प्रोसेस जो वो सेम है बिल्कुल। यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1, कितने पार्टीशन करने हैं, 7। तो लाइन कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी, 6 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कितने नंबर लाइन पे होगा, 5 नंबर लाइन पे होगा ना, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 नंबर, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 5/7। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ना। जैसे मुझे ऐसे ड्रॉ करना है, -7/9, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करना है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यानी ये 0 एंड -1, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग, माइनस में है तो नंबर लाइक अगर यहाँ पे ये 0 है मान लो, है ना, और माइनस में प्लस में चलेगा तो नंबर इधर जाएगा राइट साइड में, है ना। बट ये क्या है, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग क्या इधर ही होगा क्या, है ना। तो ये किसके बीच में, 0 एंड -1 के बीच में, है ना, 0 एंड -1, है ना। तो ये -1 से तो क्या होगा, बड़ा, और किससे छोटा होगा, 0 से छोटा, यानी 0 एंड -1 के बीच में होगा। तो -1 कितने पार्टीशन करने, 9 पार्टीशन। तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ड्रॉ कर लिया ना। और ये कितने नंबर लाइन पे होगा, 7 नंबर, किधर से, 0 पॉइंट समथिंग आया ना, तो ये 0 की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो है अपने पास में ये नंबर क्या हो जाएगा, -7/9 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको कुछ नंबर है जैसे 23/9,
है ना, माइनस में 59/7 और -7/11 और यहाँ पे 5/9, इनको जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर ये आपने ड्रॉ कर लिए तो आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे ना, क्योंकि आपके पास में इसमें 4 ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ना, यही 2 तो ऐसे प्लस माइनस के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले और 2 ही जो है वो अपने पास में प्रॉपर फ्रैक्शन वाले। प्रॉपर फ्रैक्शन वालों को जो है 0, अगर पॉजिटिव हो तो 0 एंड 1 के बीच में होगा और नेगेटिव हो तो 0 एंड -1 के बीच में होगा। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इसमें जो है हम देख लेंगे आगे किस में होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो है वो नंबरों को जो है वो रिप्रेजेंट करना आपने सीख लिया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।